बुढ़ापे में यदि सुखी रहना चाहते हो तो ये कोयल की कहानी अपनी संतान को जरूर सुनाना। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्ण मित्रों, सनातन धर्म सच्चा ज्ञान में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो आपको कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी एक कोयल के जीवन की है और ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाली है और ये कहानी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। और इस कहानी के लिए आप अपनी संतान को जरूर सुनाना, तो आपके लिए बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होगा और कभी भी आपको दुख झेलना नहीं पड़ेगा। आपका बुढ़ापा चैन से एवं सुख से गुजर जाएगा। क्योंकि मित्रों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि ये बुढ़ापा बहुत ही ज्यादा कड़वा सच है। मित्रों, ये बुढ़ापा पहले तो आता नहीं है और जब ये आता है तो ये जाता नहीं है, और ये जब जाता है तो इंसान को साथ लेकर के जाता है। क्योंकि जब ये आता है तो आपके बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके नातेदार, आपके लिए सभी लोग छोड़ जाते हैं। और इन लोगों की क्या कहें, क्योंकि आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ जाता है और शरीर में वो शक्ति नहीं रहती। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको बुढ़ापे में सही से जीना है तो हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना और हमारी वीडियो समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहना। और आप सभी दर्शक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए मित्रों, अब ज्यादा विलम्ब ना करते हुए अब सीधा इस कोयल की कहानी पर ध्यान देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक घने वृक्ष के ऊपर एक कोयल अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। और मित्रों, वह कोयल उस वृक्ष पे अपना जीवन बहुत ही आनंद से व्यतीत कर रही थी। उसे उस वृक्ष के ऊपर किसी भी बात का कोई भी कष्ट नहीं था और उसे कोई भी मुसीबत नहीं थी। और मित्रों, उसी पेड़ की जड़ में एक विषैला सर्प रहता था। उस सर्प और कोयल की बहुत ही गहरी मित्रता हो चुकी थी। दोस्तों, उन दोनों में ऐसी मित्रता हुई कि वो दोनों एक दूसरे को गैर देखे और एक दूसरे से गैर मिले रहा नहीं जाता। यहाँ तक कि वो विषैला सर्प उस कोयल की देख रेख करता था। जब भी वो कोयल अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए बाहर जाया करती थी, तभी वह विषैला सर्प उस कोयल के बच्चों की देख रेख करता था। इतनी गहरी मित्रता कोयल और सर्प में हो चुकी थी। एक बार क्या होता है मित्रों, एक सियार ने देखा उसी वृक्ष के तरफ। उसने अपनी निगाह घुमा करके और मन में सोचने लगा कि कोयल और सर्प की बातचीत चल रही है। कई दिनों तक वो सियार उसी तरह से उस वृक्ष की ओर देखता रहा और उस सियार ने इस बात की जांच कर ली कि सर्प और कोयल की बहुत ही ज्यादा गहरी मित्रता है और ये कोयल जब भी बोलती है तो बड़ा ही मीठा बोलती है। उस सियार के मन में ये विचार आया कि यदि हम इसको मार करके खा जाएं तो शायद हमारी भी बोली इसी की तरह मीठी हो जाएगी। क्योंकि जब ये इतना मीठा बोलती है तो इसका मांस भी कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। भला हम इसको मार करके कैसे खाएं, क्योंकि इसकी दोस्ती एक विषैले सर्प से है और ये विषैला सर्प इस कोयल की रक्षा करता है। कौन सी युक्ति निकालें जिससे हम इस कोयल को मारकर खा सकें, क्योंकि इस कोयल को बिना खाए अब मैं रह नहीं पाऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, अब इस तरीका से वो सियार अपने मन में ये बातें सोचता रहा। तब सियार ने सोचा, यदि शत्रु को ताकत से परास्त ना कर पाऊं तो अपनी बुद्धिमानी से उसके लिए परास्त कर देना चाहिए। जब उस सियार ने अपनी बुद्धि लगाई और अपनी बुद्धि पर जोर लगाया कि आज हम ऐसा करते हैं कि इस कोयल और सर्प की दोस्ती में खटास पैदा कर देते हैं, और जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूंगा तो कोयल मेरा कहना मानने लगेगी और मैं कोयल को जहाँ भी बुलाऊंगा वो वहीं आएगी। और जब ये मेरे बुलाने पर मेरे पास में आएगी तो इसे मैं झपट्टा मार करके खा जाऊंगा, और जब मैं इसे मार करके खा जाऊंगा तो मैं भी इसी की तरह मीठा बोलने लगूंगा। प्यारे मित्रों, अब वह सियार खड़ा होकर सोचने लगता है कि अब हम इन दोनों की दोस्ती में कैसे खटास डालें और कैसे इन दोनों की मित्रता को चूर करें, कैसे इन दोनों में वैर भावना पैदा करें। दोस्तों, इधर क्या होता है, वो कोयल अपने बच्चों को दाना लेकर के उसी वृक्ष पर आ रही। यहाँ पर वो सर्प रहता था, तो रास्ते में उस कोयल की सियार से मुलाकात हो गई। तब सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, आप थोड़ी देर यहाँ पर ठहर जाओ, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ।
दोस्तों तब वो कोयल उस सियार के कहने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठ गई और सियार उसी वृक्ष के नीचे खड़ा था। तब वो कोयल कहने लगी कि बोलो सियार भाई, आप हमसे क्या कहना चाहते हो। तब वो सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, तुमको मेरी बात पर विश्वास तो नहीं होगा, परंतु कहना पड़ रहा है। मुझ पे ये अन्याय देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तब वो कोयल कहने लगी कि हे सियार भाई, ऐसी कौन सी बात है, आप हमें जरूर बताएं। तब सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, आपकी मित्रता एक विषैले सर्प से है। तब कोयल ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है। तब सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, मैंने देखा है आपकी मित्रता उस सर्प से बहुत ही ज्यादा गहरी है। तब कोयल कहने लगी कि हाँ सियार भाई, आप सही कह रहे हैं, हमारी मित्रता उस सर्प से बहुत ही ज्यादा गहरी है और वो सर्प हमारे बच्चों की देख रेख करता है। तब वो सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, ये तो मैं भी जानता हूँ। तब कोयल कहने लगी कि हे सियार भाई, ये फालतू की बातें छोड़ो, साफ साफ बोलो, आप कहना क्या चाहते हो। दोस्तों तब वो सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, आज मैंने देखा कि जब तुम दाना लेने के लिए यहाँ पर आई थी अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो मैंने देखा वो ही सर्प आपके पेड़ पर चढ़ रहा था और आपके बच्चों के पास जाने की कोशिश कर रहा था और आपके बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैंने देखा और मैंने उससे कहा कि अरे भाई, आपकी तो बहुत ही ज्यादा गहरी मित्रता है और तुम ऐसा अनर्थ करने के लिए जा रहे हो, तुम अपने मित्र के बच्चों को खाने के लिए जा रहे हो। हे कोयल बहन, वो सर्प मेरी बातों को सुन करके शर्म को महसूस करते हुए वापस फिर पेड़ से नीचे उतर आया। हे कोयल बहन, इसी बात को बताने के लिए मैंने तुम्हारे लिए रोका था। तब कोयल कहने लगी कि नहीं सियार भाई, हमारा बरसों पुराना मित्र, हमारा दोस्त कभी भी हमारे साथ में धोखा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तब सियार कहने लगा, नहीं कोयल बहन, मुझे ऐसी क्या पड़ी है जो मैं आपसे झूठ बोलूं। ये मैंने देखा है, क्योंकि सर्प, ये तो तुम जानती हो कि सर्प कभी किसी का सगा नहीं होता है। यदि वो किसी का सगा होता तो इंसान उसे लाठियों से नहीं मारते। इसीलिए बहन, मेरी बात को मानो, सर्प कभी भी किसी पर हमला कर सकता है और वो सर्प ये नहीं जानता कि दोस्ती क्या होती है। वो कोयल सियार की बात को सुन करके और अनसुनी कर करके वो कोयल जो थी वहाँ से उड़ करके अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है, लेकिन उसने सियार वाली वो बात अपने दोस्त सर्प को नहीं बताई। फिर दूसरा दिन हुआ, तब वो कोयल फिर से दाना लेने के लिए गई और दाना लेकर के फिर वापस लौट रही थी। तो उधर रास्ते में फिर से वही सियार मिल जाता है और उस सियार ने फिर से उस कोयल को रोक लिया और कहने लगा कि हे कोयल बहन, आज मैंने फिर से वही देखा जो एक दिन पहले देखा था। मैंने आपके बच्चों को फिर एक बार बचा लिया, नहीं तो आपके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहते। कोयल बहन, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं आपके साथ में कोई भी धोखा धड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके लिए मानता हूँ और मैं कभी भी किसी के बच्चों की हत्या नहीं देखना चाहता, इसीलिए तुम मेरी बात को सच मानो। दोस्तों इसी तरीका से ऐसे ही बातें करते हुए दोस्तों 2-4 दिन बाद उस सियार ने उस कोयल पे अपना जादू डाल ही दिया और उस कोयल के दिमाग में ये झटका लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सियार भाई सच कहता हो और यदि हमने इसकी बात को ना माना और हो सकता है हम एक दिन अपने बच्चों से भी हाथ धो बैठे। तब वो कोयल कहने लगी कि हे सियार भाई, आज हमें तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई मालूम पड़ रही है। आप 2-4 दिन से इसी तरीका से हमें रोज बताते हो, आज मैं समझ गई आप हमारी भलाई चाहते हो, इसीलिए रोज हमें रास्ते में रोक करके हमारे लिए ये बातें बताते हो। लेकिन हे सियार भाई, आज मैं जाऊंगी और अपने मित्र सर्प से ये कह दूंगी, या तो तुम इस वृक्ष को छोड़ करके चले जाओ या फिर मैं ही चली जाऊंगी, तभी मेरे बच्चों की जान बच पाएगी। मित्रों इधर क्या होता है, वो कोयल जाती है और अपने मित्र सर्प से कुछ नहीं कहती है। बहुत देर चुप रहने के बाद वो मित्र सर्प कहने लगा कि हे कोयल बहन, आज तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रही हो, ऐसी क्या बात है। तब वो कोयल कहती है कि हे मित्र, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, तुम कभी किसी के मित्र नहीं हो सकते हो, तुम तो एक दुश्मन हो, तुम तो दूसरे को मारकर खाने वाले हो, तुम्हारे अंदर तो एक विष है और हमें ये पता नहीं तुम हमारे ऊपर कब हमला कर दो और कब हमारे बच्चों को मार कर खा जाओ, या तो तुम इस वृक्ष या जगह को छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कोयल की इस तरीका की बातें सुन करके वो सर्प जो था एकदम दंग सा रह गया और हंसने लगा
और कहने लगा कि हे कोयल बहन, ऐसी बात क्या है? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी तुम्हारी दोस्ती में कोई खटास पैदा करना चाहता है, हमारे तुम्हारे लिए कोई अलग करवाना चाहता है। आप खुलकर के बताइएगा कि ऐसी बात क्या है। प्यारे मित्रों, तब वो कोयल उस सियार की सभी बातें उस सर्प को बताती है। तब वो सर्प कहने लगा और हंसने लगा कि अरे कोयल बहन, ये सियार जो है ये हम लोगों के बीच में खटास पैदा करना चाहता है और ये तुम्हारे लिए मारना चाहता है। तुम ऐसे जंगली जानवर के बारे में नहीं समझ पाओगी। तुम मीठा बोलती हो, तुम कभी किसी के साथ में धोखा नहीं करती हो। जो यहाँ के ऐसे जंगली जानवर हैं वो कभी किसी के मित्र नहीं हो सकते और ना ही किसी के सगे हो सकते हैं। ये हमारी तुम्हारी मित्रता में खटास पैदा करना चाहते हैं, ये बीच में दीवार बनना चाहते हैं, इसीलिए तुम इसकी बात को ना मानो। दोस्तों, इस तरीका से उस सर्प ने समझाया उस कोयल के लिए। तब वो कोयल वहाँ पर चुप हो जाती है। जब दूसरा दिन होता है तब कोयल फिर से रोज की तरह दाना लेने के लिए चली जाती है और जब संध्या होती है और वो लौट करके आती है तो वो सियार फिर से वहीं पर मिल जाता है। तब वो सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, जरा ठहरिए, तुमने मेरी बात को नहीं माना। आज उस विषैले सर्प ने तुम्हारे साथ धोखा कर ही दिया। दोस्तों, जब ये शब्द उस सियार के सुने तो उस कोयल का दिल घबराने लगा और उस कोयल को पसीना आने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं एक दिन ये कह रहा था कि ये विषैला सर्प हमारे बच्चों को मार करके खा जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मित्र ने वैसा ही किया हो, हमारे बच्चों को मारकर खा लिया हो? तब वो कोयल घबरा गई और बाद में पूछा कि हे सियार भाई, ऐसी बात क्या है, हमें बात तो बताओ। तब वो सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, आज उस विषैले सर्प ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया और उन्हें खा लिया और बहुत ही बुरी तरीका से नोच नोच करके खाया है। तब वो कोयल कहने लगी कि नहीं सियार भाई, मुझे तुम्हारी बात पर ऐसे विश्वास नहीं होगा। वो सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, ऐसे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, इसीलिए तुम चलिए मेरे साथ इस झाड़ी में, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चों के मांस के टुकड़े दिखाता हूँ, तब तो तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी। तब दोस्तों क्या होता है कि वह कोयल उस सियार की बातों में आ जाती है और उसी झाड़ी के पास चली जाती है और उस झाड़ी के पास में एक वृक्ष पर बैठ जाती है। तब उस सियार से कहती है कि कहाँ है वो मांस के टुकड़े, जरा हमें दिखाओ। इधर घबराई हुई कोयल के शरीर पर पसीना ही पसीना था। वो कोयल अपने बच्चों की मृत्यु सुनकर घबरा चुकी थी। तब सियार कहने लगा, ऐसे नहीं दिखाई देंगे, तुम जरा पास में आओ। तब दोस्तों कोयल वहाँ से उड़ती है और थोड़ा पास में जाकर बैठ जाती है। तब कोयल कहने लगी, कहाँ है भाई, जल्दी दिखाओ। तब सियार कहने लगा, ना ना, और पास में आओ और हमारे पास में आकर तब देखो। तब वो कोयल और थोड़ा पास में आ जाती है और उस कोयल को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब वो कोयल सियार से कहने लगती है कि ए भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, इस झाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। तब वो सियार कहने लगा, नहीं, तुम जरा मेरे पास में तो आओ, तभी तो मैं तुम्हारे लिए दिखाऊंगा। और जब वो कोयल सियार के पास में आकर बैठ जाती है और ढींग बैठा देख करके वो सियार एकदम कोयल पे झपट्टा मार देता है और उसके झपट्टे से वो कोयल बच जाती है और वहाँ से उड़ जाती है और बचने में जरा सी चोट आ जाती है और वो अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वो वहाँ से भाग जाती है और तुरंत उड़ती हुई अपने वृक्ष पर आ जाती है। तो वो देखती है कि उसके बच्चे चू चू करते हुए उसकी ओर दौड़े आ रहे थे। जब उसने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो उस कोयल की आंखों में आंसू आ गए। तब उस कोयल ने अपने मित्र सर्प से आकर के सारी बात कही कि हे मित्र, आज तुम हमारे लिए माफ कर देना। तुम सच कहते थे कि हमारी तुम्हारी मित्रता में कोई खटास पैदा करना चाहता है। यहाँ के जंगली जानवर कभी किसी के सगे नहीं होते। आज वह मेरे साथ में हुआ और उस सियार ने आज हम पर हमला कर दिया। जैसे तैसे मैं अपने प्राण बचाकर अपने बच्चों के पास लौट कर आई हूँ। दोस्त, आज मैं तुमसे बार बार क्षमा चाहती हूँ, आज तुम मुझे माफ कर दो। तब उस सर्प ने उस कोयल को समझाया कि हे मेरी बहन, हे मेरे मित्र, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे चुगलखोर लोग पैदा हैं कि बरसों की मित्रता में खटास डाल करके और दो दोस्तों के लिए हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोयल बहन, अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करना। प्यारे मित्रों, उस सर्प की बात सुन करके वो कोयल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने बच्चों को सुरक्षित देख करके और उसी पेड़ पर आनंद से रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमारे लिए शिक्षा मिलती है
कि हर किसी व्यक्ति पर तुरंत से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में चुगलखोर बैठे हुए हैं और नीच पापी व्यक्ति बैठे हुए हैं और चुगलखोर इस संसार में घूम रहे हैं। पता नहीं वो कितने समय तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारी दोस्ती में और भाई भाई में कब खटास पैदा कर दें और कब आपस में दुश्मनी बना दें। इसीलिए बिना सोचे समझे और किसी के बारे में बिना जाने समझे उस पर तुरंत भरोसा मत करना। और यदि तुमने विश्वास कर लिया तो एक दिन आप अवश्य धोखा खा जाओगे और हो सकता है आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। तो मित्रों, यह सीख हमें इस कहानी से मिलती है और यह सीख अपनी औलाद के लिए और अपनी संतान के लिए, हो सके तो अपने परिवार के लिए जरूर सुनाना, क्योंकि आपकी संतान, आपका परिवार चुगलखोरों से बचा रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे और इस संसार में सुखी रहेंगे। और जिस दिन आपकी औलाद चुगलखोरों के फंदे में फंस गई, उस दिन से आप सुखी नहीं रह पाएंगे और आप अपार दुखों में पहुंच जाएंगे और आपको अपने जीवन में ऐसा दुख मिलेगा कि आपको रोए रोवास नहीं आएगी, अर्थात आंसू भी नहीं आएंगे। तो मित्रों, ये कोयल की कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने मित्र, परिवार, अपने दोस्तों में इस कहानी को जरूर शेयर करना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।